हर हर महादेव सभी को। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस बार बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि हाँ, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आई है। 6,715 वैकेंसीज है, जो कि काफी बहुत अच्छा नंबर है, काफी बड़ा नंबर है। और जैसे कि 3 बैंक ने उसमें रिपोर्ट नहीं किया है, तो आगे चल के वो वैकेंसीज अराउंड 7, 7.5 से 8,000 के बीच में लाई करेगी, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर होता है। तो इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन लेने के लिए एज ऑफिसर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ने किया है कि आज से फॉर्म शुरू हो जाएंगे फिल करना। तो बात करें इसकी, तो बाकी ऐसे कुछ फॉर्म फिलिंग में कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो डायरेक्ट बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में तो बता दूं, तो प्रीलिम्स में ऐसा कुछ खास मेजर कुछ चेंज नहीं है। जो जैसा है वैसा ही है, पिछले बार जो पैटर्न था सेम इस बार भी फॉलो किया है। बस प्रीलिम्स में यही बोलूंगा कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पे बहुत डिपेंड करेगा, क्वांट की प्रैक्टिस पे स्पेशली, क्योंकि क्वांट में 35 क्वेश्चन में मैक्स मार्क्स 30 है। तो उसमें आप जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ एक्यूरेसी से, उतना बेटर रहेगा, उतना मार्क्स बढ़ेंगे। और रीजनिंग में भी सेम वैसे ही पेपर पैटर्न यूजुअली देखा जाए तो जैसे डुएबल आ जाता है, मीन्स बना सकते हो आप। रीजनिंग में इजीली आप 25 या 25 प्लस जा सकते हो। सिर्फ अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी मेंटेन किया तो आपका स्कोर 30 प्लस भी आ सकता है। और बहुत मोस्ट ऑफ आता है बहुत जनों का जो करते हैं। तो बस इतना ही बोलूंगा कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, सेशनल्स लगाइए, देखिए कौन सा टॉपिक वीक है। अगर इन केस से मीन्स अगर किसी का पजल वीक है, तो सेशनल में पजल को अटेम्प्ट करना, पजल को अटेम्प्ट कीजिए। स्पेशली मीन्स पजल को टाइम दीजिए, वहां पे जाके पर्टिकुलर जोन में जाके उस जो आपका वीक सेक्शन है उसको देखिए कि कहा है। सपोज अगर क्वांट है, क्वांट में आपका बाकी सब बन जाता है, वन लाइनर्स आप बना लेते हो, पर अर्थमेटिक में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सेशनल्स में आप जाके पहले अर्थमेटिक को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको उस समय से यूज टू होने का ये मतलब आप समय से यूज टू हो पाए। फिर उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा खासा आपका कमांड बनेगा उस पर्टिकुलर इस टॉपिक पे। फिर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो एसबीआई पीओ से बेटर है कि वहाँ पे 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ यहाँ टाइम भी मिल जाएगा आरसी बनाने का। बस एक्यूरेसी से आपको बनाना है। और बात करें इसकी कट ऑफ की, तो पिछले साल 48.75 समथिंग कट ऑफ गया था। तो इस बार वैकेंसी अच्छी है, तो अराउंड उसके प्लस प्लस माइनस 2 में पकड़ के चलिए, क्योंकि अगर वैकेंसी भी अच्छी है तो फॉर्म फिलिंग्स भी बहुत सारे जन भरेंगे फॉर्म। और तो प्लस माइनस 2 पकड़ के चलिए कट ऑफ। तो बस प्रैक्टिस कीजिए, हो सके मॉक में 55 प्लस स्कोर इज गुड स्कोर, तो 55 प्लस हिट पुश करने का ट्राई कीजिए मॉक में, ताकि कंपनसेट हो पाए मार्क्स। तो बात करें मेंस की, तो मेंस में बहुत सारे चेंजेस हुए इस बार। तो मेंस में जैसे कि सबसे पहले रीजनिंग रीजनिंग में तो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये तो जैसा था वैसा ही है। बट यहाँ पे टाइम में थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले 50 मिनट्स दिया करते थे, अभी 45 मिनट्स दिए, 5 मिनट्स कम यहाँ पे कंपनसेट किए उन्होंने। तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से पजल्स वगैरह देखने हैं, जितना हो सके उतना आपको सॉल्व करना है। एक बार प्रीलिम्स हो गया और आपका अटेम्प्ट आपको लगा कि एक मोर देन इनफ अटेम्प्ट है कि हम मेंस का कर सके, तो जल्दी से मेंस की पढ़ाई के पीछे लग जाने का है। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि यहाँ मार्क्स में बहुत चेंज हुआ है। मीन्स पहले 35 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क के लिए, अभी 50 क्वेश्चन है 60 मार्क के लिए। तो यहाँ पे मार्क्स भी बढ़े और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई सर्कुलर से। लास्ट टाइम आरबीआई सर्कुलर से भी बहुत क्वेश्चन आए थे। जैसे उन्होंने मेंशन किया है उस बारे में, वो क्वेश्चन पूछते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। अगर 60 मार्क का पेपर आ रहा है जे का, तो मीन्स 100% वो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेगा, डिजिटल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, जो जो सोर्स को आप फॉलो कर रहे हैं बस फॉलो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पे बहुत चेंज किया है। यहाँ पे पहले 35 35 क्वेश्चन आते थे 40 मार्क के लिए,
बट अभी यहाँ पे चेंज हो गया है इंग्लिश में, तो इंग्लिश के मार्क्स कम करके कंपनसेट कर दे है जीए में और क्वांट में। बात करें क्वांट की, तो पहले 35 क्वेश्चन आते थे, 35 क्वेश्चन आते 50 मार्क्स के लिए, तो अभी 5 क्वेश्चन बढ़ा के मार्क्स हो गए 60। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेंस में एक ही फैक्टर है कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट है क्वांट, रीजनिंग और जीए, ये 3 सेक्शन। तो अभी इस मोमेंट पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहेंगी इस बार मेंस में वो है, जितना आप प्रैक्टिस कर सको रीजनिंग क्वांट की उतना सही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स अभी उन्होंने कंपनसेट दूसरे इसमें कर दिए है। मेन है ये, मेन आपका फोकस रहने वाला रीजनिंग और टीआईपी, सॉरी, डाटा इंटरप्रिटेशन क्वांट्स पे। तो हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए क्वांट का, रीजनिंग का, सेशनल्स लगाइए, मेन मॉक्स लगाइए, फुल लेंथ मॉक लगाइए। शुरू में तो फुल लेंथ लगाना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा उतना अच्छा, क्योंकि फुल लेंथ में पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग अगर हुआ तो आप यूज टू होते उस चीज से, मेन पेपर के हिसाब से। बात करें डिस्क्रिप्टिव, वैसे देखा जाए तो मार्क्स उतने ही है, 200 मार्क्स, सिर्फ चेंजेस करके उन्होंने ऊपर नीचे थोड़े चेंजेस किए मार्क्स में, टाइमिंग्स में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। ओवरऑल में 25 क्वेश्चंस बढ़े, बट मार्क्स उतने ही है। तो बात करें डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में मैं तो बोलूंगा अभी से आप थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक्स नीचे मेंशन किए हुए हैं उन टॉपिक्स पे डाटास कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा डाटास कलेक्ट कर कीजिए, और आपके पास लिख के रख दीजिए डाटास। जितना आप डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर जैसे प्रीलिम्स या फिर अभी से भी आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। थोड़ा टाइपिंग पे जिसकी टाइपिंग वीक होंगी थोड़ी, तो उसने अभी से थोड़ा थोड़ा टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हाँ, क्योंकि यहाँ भी 25 मार्क्स है, तो आप यहाँ पे भी मार्क्स स्कोर कर सकते। मीन्स जो बोलते हैं ना कि जैसे आईबीपीएस पीओ के पेपर में मेंस में प्री क्लियर मेंस क्लियर होने के बाद भी थोड़ा लीड लगता है, तो वही ये अगर यहाँ पे अपना हाथ अगर स्ट्रांग बनाया आपने, तो यहाँ से आपको अच्छी खासी लीड मिल सकती है मेंस के पेपर में, जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो मेरा तो यही बोलना है कि हो सके जितना आप थोड़ा डाटा कलेक्ट कीजिए उतना आपको आगे इजी जाएगा। जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो तब आप इस डाटास को यूज करके आपकी टाइपिंग, अम, आपका नॉलेज, सब चीजें बढ़ा सकते हो, ताकि फिर वो आपको डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में हेल्प करे, आप अपना फिर आगे कर पाओगे। तो बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज तो इस बार बहुत अच्छी आई है, 6,715 वैकेंसीज है, बहुत अच्छा नंबर है। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। और अभी और इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वैकेंसी इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो जल्दी ही मतलब वैकेंसी और बढ़ेगी। सो यही बोलूंगा कि हो सके इस बार थोड़ा फोकस क्वांट रीजनिंग पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्वांट रीजनिंग के मार्क्स में बहुत अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंजेस हुए, और टाइमिंग में भी थोड़ा चेंजेस हुआ है। तो मेरा यही रहेगा सजेशन आपको कि टाइम दीजिए, इन चीज़ों को टाइम दीजिए, जितना हो सके उतना टाइम दीजिए पेपर। और रही बात बाकी, तो सब तो आप बताइए। तो ठीक है, थैंक यू।